हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम देखने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2021 का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों, एवरेज का सारे क्वेश्चन यहां पे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने एलसीएम एचसीएफ का वीडियो अपलोड कर दिया है, नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिए। आने वाले एग्जाम जो आपका ग्रुप एसएससी जीडी का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही काफी मदद मिलेगा आपको। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। यानी क्या बोला है आपको कि कहते कि 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह गलत ज्ञात हुआ कि एक प्रश्न 142 के स्थान पर गलती से 42 से पढ़ा गया था, तो सही औसत क्या होगा। अब देखिए कि 10 प्रेक्षण का औसत कितना है। यहाँ पे देखिएगा 10 प्रेक्षण का जो औसत है दोस्तों, एवरेज है, वो कितना दिया हुआ आपको 46 दिया हुआ। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 46 गुना 10 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा हमारा 460 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो गलती किया है, क्या गलती किया है, 142 के स्थान पे दोस्तों कितना ले लिया, वो 42 ले लिया है। 142 का स्थान पे क्या ले लिया है, 42 ले लिया है। इसका मतलब आप क्या कीजिए, दोनों को घटाइए। क्या आ रहा है यहाँ पे 100 आ रहा है, पॉजिटिव 100 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव 100 आ रहा है। यदि आपको ये इधर रहता और ये इधर रहता तो माइनस 100 होता। हमारा जो देखिए टोटल योग कितना है, 10 संख्याओं का 460 है। तो हमारा जो सही संख्या होगा, कितना होगा 460। यदि ये माइनस होता तो माइनस करते, प्लस है तो प्लस करेंगे। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको 0 6 4 1 5 560 हो गया। कितना हो गया 560 हो गया। अब ये हमारा ओरिजिनल संख्या का योग हो गया। 10 संख्याओं को जो ओरिजिनल संख्या है उन सभी संख्याओं का योग कितना हो गया 560 हो गया। और इसका जो एवरेज होगा दोस्तों, इसका जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 560। अब बट्टा कितना हो जाएगा, क्या को संख्या 10 को है, 10 से भगा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 6 8 12 और x का औसत 7 है, x 9 13 15, y का औसत 9 है, तो 2x - 3y का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि ये सभी संख्याओं का औसत जो दिया हुआ कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ। तो एवरेज का मतलब होता है कि सभी संख्याओं को योग, ये कितना हो गया 4 + 6 + 8 + 12 + x। अब बट्टे क्या को संख्या हो गया 1 2 3 4 5 गो हो गया। तो 5 से भागा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। अभी कितना हो गया आपको 12 8 20 6 26 4 30, ये हो गया 30 + x बराबर कितना हो जाएगा आपको 35 हो गया। तो x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा आपको, ये 30 इधर जाके घटेगा, कितना हो गया 5 हो गया। तो x का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे देखिए, सवाल का क्या बोला है कि x, ठीक है, x हो गया 9 हो गया 13 हो गया 15 हो गया और इसका और y हो गया। इसका औसत कितना दिया हुआ आपको 9 दिया हुआ। इसका मतलब सभी संख्याओं को जोड़ के, ठीक है, 1 2 3 5 संख्या से भागा देंगे, बराबर कितना दिया आपको 9 दिया हुआ है। तो इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया आपको x 9 13 15 का औसत कितना होगा। तो x का मान कितना है, यहाँ पे 5 रखेंगे, तो x का मान कितना रखेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे। तो टोटल कितना हो गया आपको 9 5 14 हो गया। 14 10 24 3 27 27 10 कितना हो गया 37 5 42, ये हो गया 42 प्लस कितना हो गया आपको y हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 45 हो गया। तो y का मान कितना हो जाएगा हमारा 42 घटेगा, कितना हो गया 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का मान 5 हो गया, y का मान कितना हो गया 3 हो गया। जो हमारा पूछा है, क्या पूछा है कि 2x - 3y का मान कितना होगा, 2 गुना 5 हो गया -3 इंटू कितना हो गया 3 हो गया। ये हो गया 5 दूनी 10 3 3 9, घटा के कितना हो गया हमारा 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी कक्षा के 2 वर्ग a और b है, ठीक है, 2 वर्ग कौन है, a और b है, ठीक है, जिनमें से क्रमशः इस एक में 38 बच्चा, जिसमें कितना 42 बच्चा है, ठीक है। और एवरेज यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 kg है, इसका एवरेज 38 छात्र का एवरेज कितना है दोस्तों आपको 55 kg है, ठीक है, 55 kg है। उसके बाद बी के छात्र का औसत वजन कितना है 32 है। तो अब देखिए टोटल हमारा वजन कितना हो जाएगा, टोटल वजन कितना हो जाएगा, इसका भी टोटल कितना हो जाएगा। एवरेज को संख्या से गुना करते हैं, टोटल आएगा। ये कितना हो गया 8 पंचे 40 हो गया, ठीक है, 5 तिया 15 हो गया, इधर 8 पंचे 40, ठीक है, 5 4 5 55 4 59 हो गया, 5 तिया 15 5 20 20 90 इधर हो जाएगा।
अब इधर टोटल वजन कितना होगा, दोनों को गुना करेंगे टोटल वजन हो जाएगा, क्योंकि संख्या से एवरेज को गुना करेंगे टोटल वजन आ जाएगा। अब ये कितना होगा आपको, 2 दूनी कितना हो गया आपको 4 हो गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ठीक है, ये हो गया 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6, 8 6 14 हो गया, हासिल कितना हो गया आपको 1 हो गया, 4 तिया 12, 1 13, 1344 हो गया। और टोटल एवरेज सभी छात्रों का एवरेज कितना होगा, तो सभी छात्रों का वजन कितना हो जाएगा 20 90 यहाँ पे हो गया, और प्लस कितना हो गया 1344, और टोटल छात्र कितना हो गया 38 यहाँ पे है, 42 यहाँ पे, दोनों को जोड़ दीजिए 38 प्लस 42। अब इसको जोड़ लेते हैं, नीचे तो 80 हो जाएगा आपका, ऊपर में कितना हो जाएगा आपको 4 हो गया, 9 4 13 हो गया, ठीक है, 3 1 4 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3434 हो गया, ठीक है, 3400 कितना हो गया हमारा 34 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको काटेंगे, ये कितना बार में कटेगा, 8 चौके 32 हो गया, ठीक है, 8 चौके 32 हो गया, 2 बचा 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है, 16 8 72 हो गया, 2 92.92 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि निम्न 6 परीक्षण x+2 x+5 x+8 x+11 x+14 x+17 का औसत 12.5 है, तो प्रथम 3 परीक्षण का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले तो x का मान निकालना होगा, तो x का मान निकालेंगे तभी ना प्रथम 3 परीक्षण का औसत निकालेंगे। तो ये सभी का औसत दिया हुआ, तो औसत दिया हुआ तो मतलब सभी को जोड़ दीजिए, x+2 हो गया, x प्लस कितना हो गया आपको 5 हो गया, x प्लस कितना हो गया 8 हो गया, x प्लस कितना हो गया आपको 11 हो गया, और x प्लस कितना हो गया 14 हो गया, और x प्लस कितना हो गया आपको 17 हो गया, x प्लस 17। अब बट्टे 6 को संख्या है, 6 बराबर कितना हो गया आपको 12 पॉइंट कितना हो गया आपको 5 हो गया। तो ऊपर में जोड़ेंगे x जोड़ेंगे तो 6 हुए तो 6x प्लस, अब इसको जोड़ते हैं कितना हो गया 5 2 7 8 7 15 15 11 26 40 40 40 57 हो गया। ये कितना हो गया आपको 57 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 6 गुना कितना हो जाएगा आपको 12.5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 6x प्लस कितना हो गया 57 बराबर ये हो जाएगा आपको 75 हो गया, 12 6 बता 75 हो गया। 6x बराबर कितना हो गया आपको 75 माइनस कितना हो जाएगा आपको 57 हो जाएगा। 6x बराबर कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, 1 18 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया 3 हो गया। x का मान कितना निकल 3 निकल गया। यदि x का मान 3 निकलता है तो प्रथम संख्या मतलब आपका यदि x का मान 3 निकलता है तो ये वाला कितना हो जाएगा आपको पहला दूसरा तीसरा 3 को संख्या का औसत पूछा है तो x का वैल्यू पुट कर देंगे। 3 2 कितना हो गया आपको 5 हो गया, ठीक है। 5 3 कितना हो गया आपको 8 हो गया, 8 3 कितना हो गया 11 हो गया। इन 3 संख्याओं का औसत कितना हो गया 5 प्लस 8 8 प्लस 11 बटे कितना हो गया आपको 3 हो गया, ठीक है। 8 5 13 13 11 कितना हो गया 24 बटे कितना हो गया 3 हो गया, 8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रथम 3 संख्या का पूछा औसत कितना होगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व ए बी सी का जो एवरेज है वो कितना आपको 20 वर्ष था, ठीक है। तो 6 वर्ष पूर्व बी और सी का औसत आयु 9 वर्ष थी। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। अब सबसे पहले कि हमको तो सभी का चाहिए, तो 5 वर्ष पूर्व ए बी सी का एवरेज कितना था 20 था, तो वर्तमान एवरेज कितना हो जाएगा। तो वर्तमान जो होगा वो कितना होगा आपको, ये जो 5 वर्ष पूर्व था तो इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो गया 20 5 कितना हो गया आपको 25 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा आपको 25 गुना कितना हो जाएगा 3 कितना हो गया आपको 75 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा। टोटल वर्तमान उम्र कितना हो गया 75 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि 6 वर्ष पूर्व बी और सी का औसत आयु, बी सी का जो एवरेज है दोस्तों वो कितना है आपको 9 है, ठीक है। तो यहां से वर्तमान एवरेज कितना हो जाएगा, यहां से जो होगा हमारा वर्तमान एवरेज कितना हो जाएगा, तो यही ना जुड़ जाएगा इसमें। 9 6 कितना हो गया 15 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा आपको 15 गुना कितना हो गया आपको 2 आदमी है तो 15 गुना कितना हो गया आपको 30 हो गया। अब ये बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी का जो उम्र हो गया टोटल उम्र कितना हो गया 75 हो गया, और बी प्लस सी का जो उम्र हो गया यहाँ पे कितना हो गया आपको 30 हो गया। तो क्या पूछा कि 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। तो ये तो वर्तमान है तो यहाँ से आप
माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो ये बी कट गया, सी कट गया, तो ए का मान कितना हो गया, 75 में से 3 घटा देंगे कितना हो गया, 45 वर्ष हो गया। जो 45 वर्ष आया है दोस्तों, ये वर्तमान उम्र आया है, क्या आया है हमारा, वर्तमान आया है। 3 वर्ष बाद पूछा है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा हमारा, 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा, 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 48 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 48 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई कितना है, 20 छात्रों की औसत ऊंचाई कितना है, 152 है। ठीक है, तो क्या बोला आपको, 20 छात्र का एवरेज, 20 छात्र का जो एवरेज है, 20 छात्र का एवरेज कितना हो गया, 152 हो गया। ठीक है, तो टोटल उम्र यहां से कितना हो जाएगा आपको, टोटल हो जाएगा 152 गुना कितना हो गया, 20 हो गया। कितना होगा आपको, 0 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया, 30 40 हो जाएगा, टोटल सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल। उसके बाद बोला कि 9 के 15 छात्र का औसत ऊंचाई कितना आपको, 168 है। ठीक है, तो क्या बोला आपकी 15 छात्र का एवरेज, 15 छात्र का एवरेज कितना सेंटीमीटर है, 168 है। यहां से टोटल कितना हो जाएगा, 168 इंटू कितना हो जाएगा आपको, 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 15 8 120 हो गया, 15 6 90। ठीक है, 90 12 102। ठीक है, 15 15 10 कितना हो गया, 2520, 25 20 हो गया। तो बोला कि दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, दोनों छात्रों का, ठीक है, दोनों छात्रों का एवरेज, दोनों छात्रों का टोटल एवरेज कितना होगा, तो दोनों का कुल जो ऊंचाई होगा कितना हो गया, पहला का 30 40 हो गया। उसके बाद आपको जो कक्षा 9 का है उसको कितना है, 25 20 है। और टोटल छात्र कितना हो गया, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 15 हो गया, टोटल कितना हो गया आपको, 35 हो गया। अब इसको जोड़ के काटना पड़ेगा। अब फिर इसको जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपको 0। ठीक है, ये हो गया 4 2 6 हो गया, 4 2 6 5। ठीक है, 3 2 5, 55 60 बटे कितना हो गया, 35 हो गया। अब इसको काटते हैं, इसको जैसे ही काटेंगे, ये हो गया 5 से काटे, 5 7 35 हो गया, ये कितना हो गया 11। ठीक है, 12। अब इसको काटेंगे, कितना हो गया, 7 का 7 हो गया, 4 7 5 35 हो गया, 6 7 8 56 हो गया, 7 8 लगभग आपको 158.8 आएगा, तो आपको 159 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। ठीक ठीक है, 158.8 आ रहा है, तो लगभग भी मानेंगे तो क्या होगा, 159 होगा। क्योंकि यदि ये 8 के जगह यदि 4 होता है तो आपको 158 होता है, 5 के जैसे ही पार करेगा तो क्या हो जाएगा, 159 हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा था कि एक समूह में 24 व्यक्तियों का औसत भार 72 केजी है। मतलब 24 व्यक्ति जो है, 24 व्यक्ति का जो एवरेज है वो कितना आपको 72 है। ठीक है, तो टोटल यहां से कितना हो जाएगा आपको, 24 गुना 72 हो जाएगा। 24 गुना क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा आपको, 4 दूनी 8 हो गया, ये हो गया 7 चौके 28, 2 दूनी 4 32, हासिल कितना हो गया, 3 हो गया, 7 दूनी 14 3 1728 हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला जाता है, 78 केजी औसत भार वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल जाते हैं। ठीक है, 78 केजी वाले 3 आदमी निकल गए, टोटल कितना हो गया आपको, 8 3 24 हो गया, 7 21 और 2 23, 234 वजन घट गया। ठीक है, तो इसमें से ये क्या हो गया कि निकल गया, ये वाला क्या हो गया, इतना वजन आपका निकल गया। तो ये निकल गया, तो आपको यदि निकल गया तो अब शेष कितना बचा, टोटल वजन शेष कितना बचा आपको, 1728 में से 234 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे 4 2 6 1400 कितना हो जाएगा, 94 बच जाएगा। अब यहाँ क्या बोला कि निकल जाते हैं, तो 75 केजी औसत भार वाले 4 व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक है, तो 75 केजी वाला 4 आ जाता है, तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा इसका, 75 आदमी का 4 आदमी का 5 चौक 20 हो गया और 7 चौक 28, 2 कितना हो गया आपको, 30 हो गया। तो अब जो नया होगा, नया जो वजन होगा, टोटल वजन, नया टोटल वजन कितना हो जाएगा आपको, 1494 प्लस कितना हो गया आपको, 300 हो गया। ये कितना हो गया आपको, 4 हो गया, 9 हो गया, और ये कितना हो गया आपको, 4 3 7 हो गया, 1794 हो गया। तो अब बोला है कि हो जाता है, तो अब समूह में व्यक्ति का औसत वजन कितना होगा। अब जो औसत होगा वो कितना होगा, अब जो औसत होगा कितना होगा आपको, 1794 अब बटे कितना आदमी है आपको,
ठीक है। 75 केजी, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि यदि 78 केजी औसत भार वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल जाता, 3 तो बाहर निकला है, 3 बाहर निकला है, आया कै गो है, 4 गो आया है। ठीक है, इसका मतलब आपको एक आदमी बढ़ गया, तो समूह में 24 था, तो अब कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो भगा दे दीजिए इसको, 1794। ठीक है, 1794, 25 अट्ठे 200 होता है, 7 बार में लगेगा। ठीक है, कितना बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा। 25 सत्तर कितना हो गया 175। ठीक है, ये कितना हो गया 9 से 5 गया, कितना हो गया 4 हो गया, ये 4 हो गया 71। लगभग आपका 71.76 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो फिर से क्वेश्चन समझ जाइए क्या 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 बोला है क्वेश्चन आपको। ठीक है, ध्यान से सुनिए। कहता है कि 24 व्यक्ति का एवरेज कितना था 72 था, तो सभी का टोटल वजन कितना हो जाएगा आपको 1728 हो जाएगा। उसमें से क्या बोला कि 78 केजी वाला 3 व्यक्ति बाहर निकल गया, तो 78 केजी वाले 3 व्यक्ति का कुल वजन कितना हो गया 234 हो गया। तो 1728 में 234 घटा देंगे, शेष कितना हो जाए 1494। 3 आदमी को जाने के बाद 78 केजी वाला ये तो 1494 हो गया। जैसे ही ये गया तो बोला कि 75 केजी वाला 4 गो आया, तो 4 गो आया। ठीक है, 3 गो गया 4 गो आया, तो एक व्यक्ति मेरा बढ़ गया। ठीक है, तो 24 था तो 25 हो जाएगा। 3 गया 4 आया, इसका मतलब एक व्यक्ति एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो अब देखिए 75 चौके कितना हो गया 300, ये जुटेगा तो 1494 प्लस 300 1794 हो गया। अब 1794 हो गया तो अब पूछा कि एवरेज कितना होगा। अब ये प्रक्रिया होने के बाद 3 आदमी बाहर गया, 4 आदमी वापस आया, सभी का वजन को जोड़ के घटा के अब मेरे पास टोटल वजन कितना हो गया 1794। आदमी 24 था तो 25 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 3 बाहर गया है, 4 वापस आया है। ठीक है, तो 25 से भागा देंगे तो 71 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 6 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से 65 केजी वजन वाले व्यक्ति का स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कि 6 व्यक्ति का औसत वजन तब 1.5 केजी बढ़ जाता है। मान के चलिए, ठीक है ध्यान दीजिएगा, माना 6 व्यक्ति का एवरेज x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल बराबर टोटल वजन कर देंगे। टोटल बराबर क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ध्यान दीजिएगा 6 व्यक्ति का एवरेज कितना हो गया 6x हो गया, तो टोटल कितना हो गया 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला कि जब उनमें से 65 केजी वाले एक व्यक्ति के स्थान पर मान 65 केजी को हटाया, अब प्लस क्या किया किसी दूसरे को लाया। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए टोटल आदमी 6 को है, उसका एवरेज कितना मान लिया, x मान लिए हैं, टोटल बराबर टोटल कर रहे हैं। तो 6 व्यक्ति का टोटल वजन कितना होगा 6x, इसमें से 65 गया, 65 हटा दिए, y शामिल किए, कोई नया शामिल हो गया। जैसे ही 65 हटा y शामिल हुआ तो पहले औसत कितना था x था, अब कितना हो गया हमारा 1.5 केजी से बढ़ जाता है, तो 1.5 इंटू 6 से गुना कर देंगे, यही हमारा इक्वेशन बनेगा इसका। अब यहां से इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 6x माइनस 65 प्लस कितना हो गया y हो गया, ये हो गया 6x, ये कितना हो गया 9 हो जाएगा आपको, 6x कट गया, y बराबर कितना हो जाएगा आपको 9 प्लस 65 बराबर कितना हो गया आपको 74 केजी। 74 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 15 मापों के माध्य की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर आया, मतलब 15 का जो एवरेज होगा, 15 का एवरेज कितना दिया 50 दिया होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको 15 गुना 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 750 हो जाएगा। ठीक है, 750 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि एक माप को 61 सेंटीमीटर के स्थान पर क्या लिख दिया आपको 46। ठीक है, तो गलती क्या कि 61 के बजाय क्या हो गया आपको 46 हो जाएगा। तो ये दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया 15। ठीक है, 15 का गलती किया है, प्लस 15 करेंगे। ठीक है, प्लस इसलिए 15 करेंगे क्योंकि 61 लेना था, उसने क्या लिया 46 लिया, कम ले लिया, कितना कम लिया 15 लिया। तो सही करने के लिए 15 को ऐड करना होगा, तो हमारा जो सही होगा, सही जो हमारा संख्या होगा वो कितना होगा आपको 750 प्लस 15 765 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 765 हो जाएगा। तो हमारा जो एवरेज होगा दोस्तों यहां से कितना हो जाएगा हमारा 765 बटे क्या को संख्या 15 को, 15 पच्चे कितना हो गया 75 हो गया, 51 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि 5, 7, 9, 12, 13 T 20 का औसत T है तो T का मान कितना होगा। तो सभी को जोड़ देना, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस T प्लस 20
अब बट्टे क्या को संख्या आपको 1 2 3 4 5 6 7 से भागा दे के अब बराबर कितना दिया हुआ, औसत आपका दिया हुआ है तो 5 7 9 12 टी 20 का औसत टी है, टी ही दिया है। ठीक है, जब टी ही दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये कितना हो गया आपको 7 5 12 9 21 21 12 33 33 13 कितना हो गया 46 20 कितना हो गया 66 66 प्लस टी बराबर कितना हो गया आपको 70 हो गया। तो 66 बराबर कितना हो गया आपको 60 हो जाएगा। टी का मान कितना हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत कितना होगा। तो जो औसत होता है ना, औसत जो भी होगा संख्या का, लगातार संख्या का, वो आपको क्या होता है, आपको मिडिल संख्या होता है दोस्तों। क्या होता है आपको, मिडिल संख्या होता है। तो यहाँ बोला कि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना आपको 46 है। ठीक है, तो 46 ये मिडिल संख्या हो जाएगा आपको। 46 जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपको, मिडिल संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अब देखिए आगे विषम संख्या लेना, कितना हो गया आपको 47, पीछे कितना हो जाएगा 45, फिर आगे कितना हो जाएगा आपको 49, पीछे कितना हो जाएगा आपको 43 हो जाएगा, आगे कितना हो जाएगा आपको 51 हो जाएगा, पीछे कितना हो जाएगा आपको 41 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए फिर लेना हमको, ये हो जाएगा आपको 53 हो जाएगा, पीछे कितना हो जाएगा आपको 39 हो जाएगा। ठीक है, एक आगे ले लेंगे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, पीछे कितना हो जाएगा हमारा 37 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये 10 को संख्या हमारा, ये देखिए ये 10 को संख्या हमारा क्या विषम संख्या हो गया। ठीक है, 10 क्रमागत विषम संख्या का औसत 46 है, तो बीच वाला जो होगा दोस्तों वो क्या होगा आपको औसत हो जाएगा। ठीक है, मिडिल संख्या हो जाएगा। तो आगे हमको 5 लेना, पीछे 5 हम क्या लेंगे, विषम संख्या लेंगे। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का औसत कितना होगा। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या कितना हो गया आपको 37 हो गया, और सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा हमको 55 हो जाएगा। इसका एवरेज पूछा था, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भगा दे देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको 7 5 12 5 3 8 1 9 बट्टे कितना हो गया 2 हो गया, 2 चौका 8 2 छक्का 12 46 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता कि 50 केजी बाहर वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों के औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है, नए व्यक्ति का भार कितना होगा। ठीक है, अब देखिए 50 केजी बाहर वाले एक व्यक्ति का स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने पर, ठीक है 50 केजी का स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, तो औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 2.5 केजी बढ़ जाता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपके पास 8 व्यक्ति का औसत मान लेते हैं एवरेज x। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 8x हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल बराबर टोटल कर देते हैं, टोटल बराबर टोटल कर देंगे, तो टोटल हो गया 8x। तो 50 केजी बाहर, ठीक है इसको बाहर किया, ठीक है उसके स्थान पर किसी को लाया, मतलब 50 केजी को बाहर किया, y को लाया। जैसे ही ये काम हुआ औसत x था, तो औसत क्या हो गया 2.5 केजी से बढ़ गया, तो 2.5 केजी से बढ़ गया। और ये टोटल आदमी कितना है 8 का 8 है। ठीक है, एक गया एक बाहर 8 हो गया, तो ये भी टोटल और ये भी टोटल आपका हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये कितना होगा 8x माइनस 50 प्लस y हो गया, ये हो जाएगा आपको 8x, ये कितना हो जाएगा आपको 12 हो गया, 12 नहीं होगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 8 ढाई है ना, ये कितना गया 8 5 40, ये 20 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 8x कट गया, y का मान कितना हो जाएगा आपको 20 प्लस 50 कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत 11 है, तो उनमें से अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत कितना आपको 11 है। तो अभी क्या बताए थे तुरंत कि जो मिडिल संख्या होता है ना, तो जो मिडिल संख्या होता है वही हमारा क्या होता है एवरेज होता है। तो यहाँ पे देखिए जो एवरेज दिया हुआ कितना दिया हुआ 11, यही हमारा मिडिल संख्या हो गया। तो 5 आरोही क्रम में, ठीक है। तो चलिए अगला कौन हो जाएगा आपको, ठीक है अगला, तो अगला हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, पिछला कितना हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा, फिर अगला कितना हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा, पिछला कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा। तो 7 9 11 13 15 का औसत कितना दिया 11 दिया हुआ है, उनमें से अंतिम 3 का औसत कितना होगा। तो अंतिम 3 का औसत कितना होगा, तो यही 3 अंतिम 3 का औसत कितना होगा, ये कितना हो जाएगा आपको 11 प्लस 13 प्लस 15 बटे 3।
अब इसको जोड़ के काट देना है आपको। 13 11 कितना हो गया 24, 24 15 कितना हो जाएगा आपको 24 15 39 हो जाएगा, बटे कितना हो गया 3, ये हो जाएगा 3 3 3 9, 13 3 39, ऑप्शन नंबर कितना हो गया 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि विवाह के समय एक पति और पत्नी का औसत वजन कितना है, 20 वर्ष थी। ठीक है, विवाह के समय, ठीक है, विवाह के समय, विवाह के समय, ठीक है, विवाह के समय पति और पत्नी, पत्नी का एवरेज कितना है दोस्तों, यहाँ पे एवरेज उम्र कितना हो गया 20 वर्ष हो गया। ठीक है, ध्यान देखिएगा 20 वर्ष हो गया। 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद एवरेज कितना हो जाएगा इसका 20 + 6 26 हो जाएगा। तो टोटल उम्र कितना हो जाएगा यहाँ से 26 × 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको 52 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो बोला कि 2 वर्ष का बच्चा भी है, तो टोटल परिवार का उम्र कितना हो गया, टोटल परिवार का उम्र हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 व्यक्ति का टोटल उम्र कितना हो गया 52 है, 2 साल का बच्चा कितना हो गया 54 हो गया। अब बोला कि पूरे परिवार का औसत वजन कितना होगा, तो 54 बटे कितना हो गया 3, 18 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा इसका औसत वजन। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 9 प्रश्नों का औसत कितना था आपको 10 था। ठीक है, 9 प्रश्न का, ठीक है, 9 प्रश्न का एवरेज, 9 प्रश्न का एवरेज कितना था 10 था, तो टोटल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। उसमें बोला कि जिसमें से 5 प्रश्न, जिसमें पहले 5, ठीक है, प्रथम 5, प्रथम 5 का एवरेज कितना है दोस्तों, प्रथम 5 का एवरेज कितना हो गया 11, टोटल कितना हो गया होगा 11 × 5 = 55 हो गया। फिर क्या बोला है कि प्रथम, अंतिम, अंतिम होगा ना, तो यहाँ क्या बोला कि अंतिम 5, यहाँ से अंतिम 5, अंतिम 5 का एवरेज कितना दिया हुआ, अंतिम 5 का एवरेज 8 था, टोटल कितना हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा। प्रथम और अंतिम को जोड़ दीजिए, ये और ये वाले को जोड़िए, देखिए कितना आता है, 5 हो गया 5 95 हो गया। तो बोला कि 5वां प्रश्न क्या होगा, टोटल में से इसको घटा दीजिए। ठीक है, या तो इसमें से उसको घटा दीजिए, तो 5वां जो होगा, 5वां प्रश्न कितना हो जाएगा आपको 95 - 90 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ABC की वर्तमान औसत आयु कितना 60 वर्ष है। A + B + C कितना हो जाएगा आपको 60 × 3 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि कहता है कि ABC का औसत वजन 60 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 3 से गुना करेंगे, क्षेत्र कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यहाँ से 180 हो जाएगा। B और C का वर्तमान औसत आयु 50 वर्ष है। B और C का वर्तमान औसत उम्र कितना 50 है, तो गुना 3 से कर 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। तो A की वर्तमान आयु कितनी होगी, दोनों को घटा दीजिए, ये माइनस माइनस माइनस, B C खत्म, A बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 में से 100 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 33 छात्र का औसत भार कितना आपको 53 kg है। 23 छात्र का एवरेज कितना हो गया आपको 53 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको 23 × 53 करेंगे, टोटल निकल जाएगा। ये कितना हो गया 3 × 3 = 9 हो गया, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6 21, 5 × 2 = 10, 2 12, 1219 यहाँ से हो जाएगा। उसमें बोला कि यदि एक शिक्षक का भार भी शामिल करने पर औसत भार 100 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, शिक्षक का भार केजी में कितना होगा, तो टोटल यहाँ से 24 सदस्य हो जाएगा। 24 सदस्य का एवरेज बढ़ गया, 53 kg था तो 100 ग्राम बढ़ गया, तो 100 ग्राम बढ़ने का मतलब हो गया 53 kg, तो 53 kg मतलब 53,000 ग्राम हो गया, अब प्लस 100 ये बढ़ गया। ठीक है, ये हो गया 0 0 1 3 5 53.1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि वृद्धि शिक्षक का भार कितना होगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 24 से गुना करके और 1000 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। ठीक है, 1000 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब इसको गुना करेंगे, ये हो गया 24 का 24 हो जाएगा, हासिल 2, 24 × 72, 2 कितना हो गया 74, हासिल 7, 24 × 5 = 120, 120 7, ठीक है 127। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपको 1274.4 हो जाएगा, 1274.4 हो जाएगा। आप क्या कीजिए 1274 में से इसको घटा दीजिए, तो शिक्षक का उम्र निकल जाएगा, तो टीचर का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1274.4 में से 1219
घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ बचा 6 में से गया 5 हो गया, 55.4 55.4 आपका केजी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता हमारा कि पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य 2 स्थानों तक सही क्या होगा। तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है, तो लेकिन सवाल पूछा यहाँ पे क्या कि विषम संख्या से स्टार्ट होना चाहिए। तो पहला अभाज्य संख्या विषम वाला कौन होगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, सबको जोड़ के 7 से भगा दे दीजिए 7 से। ठीक है, ये कितना हो गया 5 3 8 7 15 15 10 25 25 10 कितना हो गया 25 10 25 10 35 35 10 कितना हो गया 45 10 45 10 कितना हो गया आपको 55 55 1 56 56 3 59 59 7 9 75 75 बटे कितना हो गया आपको 7 हो गया। ये कितना हो गया आपको 7 हो जाएगा, तो ये होगा 10.71 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहा रहा है 13 से पहले 5 गुणजों का औसत कितना होगा। तो किसी भी लगातार संख्या में यदि आपको एवरेज निकालना हो, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालना होगा, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को क्या करेंगे जोड़ के 2 से भगा देंगे, हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो 13 को पहाड़ा 5 तक पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब 13 का पहला टर्म 13 हो गया, 5वां टर्म कितना होगा 65 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भगा दे दीजिए। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। क्या होता है आपको फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टे कितना होता है आपको 2 होता है एवरेज। किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालना हो तो क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टे कितना होता है आपको 2 होता है। ये कितना हो गया 5 3 8 हो गया, 6 1 7 बट्टे कितना हो गया 2 हो गया, 2 3 6 2 9 18 39 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप बताइए कमेंट के माध्यम से कि अगला वीडियो किस टॉपिक का चाहिए। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका SSCGD का है, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों आपको जरूर बताना हमारे कमेंट के माध्यम से कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपको लाएं, ताकि आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।